हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो चलिए देखते हैं कि ये फुल मून आया है तो आपकी पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं फुल मून के साथ। देखो, जो हमारे इमोशंस को, हमारे ब्रेन को जो ऑपरेट करता है वो मून है। ओके, तो हमेशा फुल मून, न्यू मून के साथ हमारी एनर्जीज़ बहुत हाई और लो होती रहती है। जैसे कि हमारी इमोशंस बहुत ऐसे हाई लो होते रहते हैं। तो देखते हैं कि ये न्यू मून के साथ आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे, ताकि हम जब कार्ड रीडिंग करते हैं तब वो अपने आप ही रिवील हो जाते हैं। ये जो मैसेजेस है हैंड रिटन, तो पहले हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं। वो बोल रहे हैं आई हैवंट गिवन अप। मैंने अभी तक चीज़ें छोड़ी नहीं है, मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, ट्राई करूँगा मैं। आई एम जस्ट यूअर्स। वो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई वॉन्ट टू फील यू। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। विल यू बी माइन। शायद यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो गया और वो फिर से आपको प्रपोज करना चाहते हैं कि क्या आप मेरा साथ दोगी, क्या आप मेरी बनोगी। यू आर माई स्ट्रेंथ एंड माई इंस्पिरेशन। वो बोल रहे हैं कि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी इंस्पिरेशन हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे सब सही लगता है। ओके, आई नो आई मेड मिस्टेक। उनको पता है यार कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, लेकिन वो बोल रहे हैं आई नेवर मीन टू हर्ट यू। मैंने कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहा, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे हो गया। सो आई एम सो सॉरी फॉर वॉट आई हैव डन। ओके, तो देखते हैं अभी कार्ड से कि कार्ड्स आपके साथ क्या बातें करना चाह रहे हैं, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो अभी इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स और प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, वो अभी इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। द चैरियट, द फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ चीज़ें हैं कि इन्होंने अपने आप को रोक के रखा है। अपने घर के लिए हो सकता है, अपने घर के लिए, घर वालों के लिए इन्होंने अपने आप को रोक के रखा है। कुछ सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के लिए इन्होंने अपने आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए बैठे हैं। तो अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ मूवमेंट होते हुए मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे ही सही वो इस रिश्ते के लिए एक्शन लेते हुए मुझे लग रहा है। ओके, और इन्होंने कहीं ना कहीं अभी बीच में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी वो सरेंडर मोड में आ जाएंगे, भगवान से प्रे कर रहे हैं। आपका भी हो सकता है कि भगवान से प्रे कर रहे हो, लेकिन अभी ये जो है ना कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए, ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, वो अभी नहीं रहेगा। ओके, एक सरेंडर मोड आ जाता है ना लाइफ में कि बस मैंने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया कि आपको जो सही लगता है भगवान आप मेरे लाइफ में वो करो। इस तरह के मोड में जब हम आ जाते हो तो चीज़ें ना बहुत जल्दी सुलझनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, मैं बहुत ऐसे स्टैमरिंग कर रही हूँ तो आई फील लाइक ये इनकी एनर्जीज है जो कि बहुत हाई हो रही है कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है। ओके, तो जैसे ही हम इस मोड में आ जाते हैं कि भगवान मेरे लिए जो सही है आप मेरे लिए वही करवा दो, तब जाके भगवान सारी चीज़ें रिवील करने लगता है। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी इस ऐसे मोड पे है कि मैं किसी चीज़ से अभी रिस्ट्रिक्शंस हटा रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी ही होती है, हम लोगों में ऐसे ही होता है, हम लोगों में वैसे ही होता है। हमारी फैमिली में लव मैरिजेस नहीं होते, हमारी फैमिली में इंटरकास्ट नहीं होता है। इस तरह की जो इनकी बिलीफ सिस्टम थी कि नहीं मेरे घर वाले मानेंगे ही नहीं, तो ये बिलीफ सिस्टम हटते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अभी डिवाइन के ऊपर अपना फैसला डाल रहे हैं कि मैं गो विद द फ्लो वाले मोड में आ रहा है कि मैं अपने आप को अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। जो भी है, जैसे भी है, भला है बुरा है, जो भी है, तो मैं आई विल गो विद द फ्लो। मैं अपने डिसीजंस आपके ऊपर सौंपता हूँ, जिस तरह से मुझे आप साइंस दोगे मैं उस तरह से चलने के लिए तैयार हूँ। द एम्प्रेस, वो आपको द एम्प्रेस मानते हैं। ओके, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप लड़का हो लड़की हो, जेंडर डजेंट मैटर। द एम्प्रेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़की होनी चाहिए और वैसे कुछ। तो देखो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक आप ऐसे इंसान हो कि हर
डायमेंशन में आप उनके लिए सही हो। लाइक आप उतने ही अच्छे वाइफ या फिर हस्बैंड मटेरियल, आप उतने ही अच्छे घर को संभालते हो, उतनी ही अच्छे अपने करियर को भी संभालते हो, उतनी ही अच्छे अपने बच्चों को भी संभालते हो। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरे लिए तुम बहुत परफेक्ट पार्टनर हो। तो जैसे मैंने बोला ना कि दे विल गो विद द फ्लो, कि हाँ, मुझे जिस तरह से भगवान साइन देगा मैं वो साइंस लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि मुझे साइंस तो मिल रहा है, यूनिवर्स मुझे कुछ साइंस तो दे रहा है कि देखो चीज़ें जो तू कर रहा है ना वो गलत है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो नो, दिस इज़ नॉट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये मेरा नहीं है चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करियर कुछ एक चूज़ करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमें जब हमारे सामने कुछ और करियर आता है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि ये करियर तो मेरे लिए है ही नहीं, नहीं नहीं, इसमें कौन सा सक्सेस है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो सक्सेस है ही नहीं। ओके, तो हम जैसे दुनिया घोड़ा जैसे वो ऐसे उसकी वो कुछ लगाता है ना, तो उस तरह से एक ही डायरेक्शन में चलता है, हम भी यहाँ वहाँ देखना बंद ही कर देते हो, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया हमारी पूरी फैमिली उसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो अभी ये कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि एनर्जी स्लो होगी, लेकिन हाँ एटलीस्ट उनको ना अपने दिमाग की, अपने दिल की चाबी मिल गई है। ओके, उनको अपने दिल की दिमाग की चाबी मिल गई है, तो एक सोच मिल गई है, नई सोच मिल गई है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे लाइफ में कौन चाहिए। तो इस तरह से अभी वो सोचेंगे, उनकी एनर्जीज बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है मुझे। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों साइड्स उनकी बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो कैसे होता है कि हम सब में एक फेमिनाइन साइड होती है, एक मैस्कुलाइन साइड होती है। तो जो फेमिनाइन होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो प्रैक्टिकल नहीं सोच पाती, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, तो लड़का हो या चाहे लड़की हो, कुछ लोगों की फेमिनाइन साइड बहुत ही स्ट्रांग होती है कि वो हमेशा दिल से ही सोचते हैं, उनको दिमाग से सोचना ही नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि मेरी दुनिया अगर ऐसी है, या फिर मैं सबके लिए सही सोचता हूँ, तो हाँ पूरी दुनिया मतलब, या फिर मेरे लिए सब सही है। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपने प्रैक्टिकलिटी और उनकी जो इमोशनल साइड है, वो दोनों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अभी एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना प्यार है मन में, तो वो प्यार अभी जताएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने मन में ही रख दिया अपने प्यार को, नहीं, वो अपने प्यार को जताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी और किंग ऑफ कप्स भी है, इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं। ओके, इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इमोशंस हाई है इसलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल लिया, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे दिखा रहा है कि देखो मेरे लिए टाइम नहीं है, देखो ये सब नहीं होता। अभी वो उनकी एक अलग ही साइड आपको दिखाई देगी कि यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ वो ना अपने दिल का साथ दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू शो मी दैट लव। तो अभी यू विल सी देयर अनदर साइड। ओके, दे विल शो यू द ट्रू लव। ओके, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हाँ मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो इस तरह की उनकी एक साइड है ना, वो आपको दिखाई देगी। सारे कन्फ्यूजन्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सारे कन्फ्यूजन्स है, तो वो सारे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, वो सारे कन्फ्यूजन्स मुझे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको ये पता चलेगा वो इज़ फॉर मी, जो मेरे लिए बना है, द वन वो इज़ द स्टार फॉर मी, वो कौन है। ओके, तो कुछ सच्चाई इनको पता चलने वाली है। Where it is a fire of wands. ओके, मैंने जैसे बोला कि ये फैमिली के साथ जा रहे थे, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे लगाव है, और फैमिली के लिए ही कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो अभी दे विल बी सो सिलेक्टिव टूवर्ड्स व्हाट आई वांट, एंड मुझे क्या नहीं चाहिए, कौन मेरे लाइफ में रहेगा, कौन मेरे लाइफ से निकलेगा। तो मुझे वो इस रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहा है। वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, एट द सेम टाइम इन्होंने आपसे पहले
कोई भी बदतमीज़ी की है या फिर ऐसे आपको बिहेव किया है कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती हो, या फिर ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो वो अब पूरा उनका वो घमंड, पूरा ईगो टूटते हुए वो आपके पास बहुत एक लॉयल्टी के साथ आएंगे, बहुत प्यार के साथ आएंगे और आपको अपने दिल का हाल बताएंगे। मैंने जैसे बोला कि एक मैस्कुलाइन साइड, एक फेमिनाइन साइड, तो इनकी एक फेमिनाइन साइड जो है कि जो इमोशंस उनके अंदर दबे हुए हैं, वो इमोशंस आपको पता चलने वाले हैं, वो आपको वो बताने वाले हैं। ओके, अपने इमोशंस को वो बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, टेम्परेंस। ओके, अपने फैमिली के साथ बात करेंगे शायद। ओके, या फिर कोई भी जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो बात करेंगे। इमोशंस को अपने बैलेंस करते हुए नज़र आ रहा है कि हमारी लाइफ सिर्फ दिल से नहीं चल सकती और एट द सेम टाइम सिर्फ प्रैक्टिकल होके भी नहीं जिया जा सकता। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ दिल से भी नहीं काम ले सकते और मुझे दोनों साइड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है मेरे लाइफ में। मेरे लिए स्टैंड मैं ही ले सकता हूँ और कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे द डेथ का कार्ड है। जैसे कि जो हमारा फुल मून वाली रीडिंग की थी तो उसमें द डेथ का कार्ड आया था, और अभी ये जो आपके पार्टनर के लिए करंट एनर्जीज निकाल रहे हैं तो उसमें भी डेथ का कार्ड आ रहा है। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि दोनों की एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रही है, दोनों की लाइफ में बहुत ऐसे उथल पथल मची हुई है और बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है कि जिससे कि जो भी इमैच्योर्ड पर्सन था वो अब कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा है। ओके, जो भी आप इमैच्योरली बिहेव कर रहे थे, आप दोनों भी मुझे मैच्योर्ड होते हुए दिख रहे हो, बहुत ऐसे सोच समझ के मैच्योर्डली डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें अगर ऐसी थी कि एक्सेप्टेंस के बाहर थी कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता हूँ रियलिटी, तो अभी आप भी रियलिटी एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि ठीक है, अगर वो मेरे लिए नहीं बना है तो ना सही। और वो भी ये समझेंगे कि अगर यही मेरे लिए बनी है और मुझे अगर इसी के साथ रह के अगर मैं खुश रह सकता हूँ तो व्हाई नॉट, मुझे इसके लिए एक्शन लेना होगा। तो मुझे दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए नज़र आ रहा है। जो लोगों की सोच है उससे वो बहुत मतलब वो पोक करके करते कि हमारे में ये नहीं होता, हम लोग ऐसे नहीं करते, हमारे कास्ट में ये नहीं होता, हमारे सोसाइटी में ये नहीं होता। वो सारी चीज़ें अब पीछे मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नया सवेरा आप दोनों के रिश्ते में आने वाला है। वो अभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। और अगर आपने फुल मून की रीडिंग नहीं देखी है आपकी, तो प्लीज़ जाके वो रीडिंग देखो, वहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। सो बोथ एनर्जीज आर गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर। वहाँ पे भी मैंने बोला था कि येस 2 ऑफ कप्स है, तो जो प्यार आपका है वो आपके पास लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है वो आपकी लाइफ से जा रही है, द मून। ओके, ये जो मून वाली फेज है कि जो चीज़ें मेरे लिए नई हैं, जो लोग मुझे सिर्फ पोकिंग कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली मेरा भला नहीं चाह रहे या फिर भले के नाम से अपना ही ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर अपने ही दिल की बात पूरी करवा रहे हैं मुझसे, तो वो अब मैं नहीं करूँगा। ये दोनों को भी समझ में आने वाला है। और 2 ऑफ कप्स, द वन हु इज़ मेड फॉर मी, तो जिसके साथ मेरी नाल जुड़ी हुई है, जिसके साथ मैं कॉर्ड कटिंग कर ही नहीं सकता। ओके, जिसके साथ मेरा एक दिल का रिश्ता है, वो रिश्ते को एक्सेप्ट मुझे ही करना होगा। मेरे रिश्ते के लिए स्टैंड मैं ही लूँगा। अगर मैं नहीं कुछ करूँगा तो और कौन करेगा। तो आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा ऐसे उभर के आ रहा है और वो एक्सेप्ट करेंगे कि यस आई लव यू। आपके सामने, दुनिया के सामने धीरे धीरे सही, लेकिन एनर्जीज आर गेटिंग मोमेंटम। ओके, तो एनर्जीज शिफ्ट हो रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, अगर आप क्लेम करना चाहते हो, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।